उत्तराखंड के धारी देवी मंदिर में दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। माता की मूर्ति जाने क्या है, मंदिर से जुड़ी मान्यता। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं। एक ऐसा ही मंदिर देवभूमि उत्तराखंड से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मंदिर में जो चमत्कार होता है उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस मंदिर में माता की मूर्ति दिन में 3 रूप बदलती है। इस मंदिर से रोचक कहानी जुड़ी हुई है। इस मंदिर का नाम धारी देवी मंदिर है। धारी देवी मंदिर दिल्ली नेशनल हाईवे से 55 किलोमीटर पर श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे झील के बीच है। तो चलिए आपको इस रहस्यमय मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ पर मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह यह मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है। दोपहर के समय मूर्ति का रूप युवती की तरह हो जाता है और शाम को यह बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। मंदिर से जुड़ा यह रहस्यमय नजारा देखने में बहुत ही हैरान करने वाला होता है। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर 4 धाम की रक्षा के लिए है। मंदिर में विराजमान धारी देवी मंदिर 4 धाम और तीर्थयात्रियों की रक्षा करती हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार धारी देवी ने द्वापर युग में धरती पर एक परिवार में 7 भाइयों की एकमात्र बहन के रूप में जन्म लिया। इस कन्या के जन्म लेते ही उनकी मां और पिता का निधन हो गया, इसलिए 7 भाइयों ने ही कन्या का भरण पोषण किया। परंतु एक दिन उसे कन्या के भाइयों को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र इसके भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध होंगे। इसी कारणवश वे 7 भाइयों का प्रेम अपनी बहन के लिए समाप्त हो गया। एक दिन उनमें से 5 अविवाहित भाई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर बाकी दोनों विवाहित भाइयों को लगने लगा कि यह सब उनकी बहन के कारण ही हुआ है, इसलिए उन दोनों ने अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात्रि में उन्होंने सोती हुई कन्या का सर धड़ से अलग कर दिया तथा उसका मृत शरीर गंगा में प्रवाहित कर दिया। प्रातः काल पास के गांव का एक व्यक्ति नदी किनारे स्नान हेतु आया और तभी उसे नदी में उस कन्या का शीश दिखाई दिया। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही है, परंतु नदी के जल का स्तर और प्रवाह अधिक होने के कारण वह नदी में उतरकर कन्या को बचाने से डर रहा था। तभी उसे उस कन्या की ओर से एक दैवीय वाणी सुनाई दी, जिसने उस व्यक्ति को डूब रही कन्या को बचाने का निर्देश दिया और उसकी सुरक्षा हेतु सीढ़ियां बनाने का आश्वासन दिया। देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गईं। जब उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने का प्रयास किया तो उसने जाना कि यह सिर्फ कन्या का शीश मात्र है और वह भयभीत हो गया। उसी समय कन्या के शीश ने उससे व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास की शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। उससे व्यक्ति ने ऐसा ही किया और तभी से यहाँ धारी देवी की आराधना होने लगी
1965 से पहले मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन मंदिर में उग्र साधना करते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। मंदिर के पुरोहित के अनुसार देवी मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इस बलि प्रथा को रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद बलि प्रथा सदैव के लिए बंद करवा दी गई। अब मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ आकर मंदिर में घंटे बांधा करते हैं और देवी को धन्यवाद देते हैं कि 2013 में उत्तराखंड के इस इलाके में आई आपदा का कारण मां धारी देवी की प्रतिमा को सरकार तथा बांध का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा उनकी जगह से विस्थापित किया जाना ही था। दरअसल सरकार इस स्थान पर हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके लिए नदी पर बांध का निर्माण करना आवश्यक था, परंतु इसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होने वाला था। स्थानीय लोगों की श्रद्धा और मर्जी के विरुद्ध कई आंदोलनों को नजरअंदाज करते हुए जमीन का एक बड़ा हिस्सा लेने के बाद कंपनी ने धारी देवी मंदिर की जमीन का इस्तेमाल करने की कोशिश की और बांध के निर्माण के लिए मूर्ति को विस्थापित कर दिया, जिसके 2 घंटे बाद ही जल स्तर बढ़ने लगा, बादल फटने लगे और संपूर्ण शहर पर कहर टूट पड़ा। हजारों लोगों अपनी जान गंवा बैठे। मंदिर के पुरोहित ने किसी तरह मूर्ति को डूबने से बचा लिया। उनका कहना है कि माता प्रकृति का ही स्वरूप है और अगर मनुष्य प्रकृति का अपमान करेंगे तो इसका अंजाम सभी को भुगतना ही होगा। हमने उत्तराखंड के प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर से जुड़ी सभी जानकारी सम्मिलित करने का प्रयास किया है, परंतु इन जानकारियों का प्रमाण मंदिर के दर्शन करके ही मिल सकता है। धारी देवी मंदिर में जो भक्त मन में श्रद्धा लेकर जाते हैं, उनकी मनोकामना माता अवश्य ही पूरी करती हैं।